योगेश नर्सिंग लेक्चरर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फार्मेकोलॉजी में टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग, यानी कि जो ड्रग है वो किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, उन सब को हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। डोज फॉर्म ऑफ ड्रग्स, 3 डोज फॉर्म ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग है उसकी 3 फॉर्म में ये अवेलेबल होती है डोज। फर्स्ट जो है लिक्विड डोज फॉर्म, सेकंड वन इज सॉलिड डोज फॉर्म, थर्ड वन इज सेमी सॉलिड डोज फॉर्म। फर्स्ट है लिक्विड डोज फॉर्म। तो फर्स्ट के भी कुछ सब टाइप्स है, यानी कि लिक्विड डोज फॉर्म है वो किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है। सिरप फॉर्म में अवेलेबल होती है, लोशन फॉर्म में अवेलेबल होती है, सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल होती है, इमल्सन फॉर्म में भी है, एंड लास्ट वन इज aqueous सॉल्यूशन में भी क्या होती है, अवेलेबल होती है। सेकंड जो सब टाइप रहेगी डोज फॉर्म की वो है सॉलिड डोज फॉर्म। और सॉलिड डोज फॉर्म 5 फॉर्म में ये अवेलेबल होती है। पहली जो है टैबलेट, सेकंड जो है कैप्सूल, थर्ड है पिल्स, फोर्थ है पाउडर, और फिफ्थ जो है सॉलिड डोज फॉर्म दैट इज सपोजिटरीज। इनको हम वन बाय वन इनको डिस्क्राइब करेंगे। तो टैबलेट जो सॉलिड डोज फॉर्म है वो 4 टैबलेट डोज फॉर्म में अवेलेबल होती है। पहली जो है डिस्पर्सिबल टैबलेट, सेकंड वन इज च्यूएबल टैबलेट, थर्ड वन इज एंटेरिकोटेड टैबलेट, फोर्थ वन इज सबलिंगुअल टैबलेट, थर्ड वन इज semi solid dose form. Semi solid dose form again available in 3 form, that one is gel, second one is ointment, third one is paste. तो वन बाय वन अब हम इन सब डोज फॉर्म को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट जो डोज फॉर्म रहेगी वो है लिक्विड डोज फॉर्म। फर्स्ट कौन सी रहेगी यहाँ पर, लिक्विड डोज फॉर्म। और लिक्विड डोज फॉर्म का एग्जाम्पल जो है वो है सिरप। ओके, यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये क्या है, एक सिरप है। सिरप के अंदर क्या होता है, सिरप कंटेन मेडिकल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ थिक लिक्विड दैट कंटेन स्वेटरिंग एजेंट आल्सो एंड इज टेकन ओरली बाय ए पर्सन। सिरप के अंदर क्या होता है, कुछ मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि मेडिसिन होते हैं, इसके अंदर केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कैसे होते हैं, थिक लिक्विड होते हैं। कैसे, किस फॉर्म में होते हैं ये मेडिकल सब्सटेंस, थिक लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और ये कैसे होते हैं, स्वीट नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, स्वीट नेचर के होते हैं, दैट इज सिरप। और सिरप को हम किस रूट से लेते हैं, दैट इज ओरल रूट। सेकेंड वन इज लोशन। सेकेंड वन इज लोशन, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दैट इज लोशन। लोशन इज ए low to medium viscosity medicated liquid suspension that is applied externally to the skin without rubbing. It is applied for cleansing, soothing, healing and purpose etc. जो लोशन फॉर्म में जो डोज अवेलेबल है वो कैसी होती है भाई, लो टू मीडियम विस्कोसिटी। लो टू मीडियम विस्कोसिटी, लो टू मीडियम गाढ़ापन होता है जो भी मेडिकेटेड लिक्विड सस्पेंशन होता है। ओके, मेडिकेटेड जो सस्पेंशन है वो किस नेचर का होता है, लो टू मीडियम विस्कोसिटी होता है, जो कि हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, यानी कि स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं विदाउट रबिंग। हम उस ड्रग्स को रब नहीं करते हैं। ओके, इस लोशन को अप्लाई करने के कुछ पर्पज़ होते हैं, दैट इज वन वन पर्पज़ इज क्लिनसिंग। अगर हम लोशन अप्लाई कर रहे हैं स्किन के ऊपर तो जो फर्स्ट पर्पज़ है वो क्या है, क्लीन करना, स्किन को क्लीन करना। सेकंड जो है सूथिंग। सूथिंग का मतलब होता है स्मूथ इफेक्ट डालना स्किन के ऊपर। हीलिंग पर्पज़, अगर कहीं पर कोई भी क्या है, इंजर्ड साइट है, इंजर्ड टिश्यू है, ओके, कोई भी अल्सर है तो उसको हील करने का लिए लोशन काम करता है। नेक्स्ट जो है सस्पेंशन, स्क्रीन पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इधर। इन सिंपल वर्ड, सस्पेंशन मीन्स ए लिक्विड विद small pieces of drug which is not completely dissolved in the solution before using. It must be shaken vigorously. तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई एक स्मॉल पीस में ड्रग्स होती है, ओके, थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या होती है, ड्रग होती है, और उस ड्रग्स को हम क्या करते हैं भाई, लिक्विड के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। ओके, डिजोल्व करने के बाद ही हम क्या करते हैं, सेक करते हैं, ओके, मिक्स करते हैं, तब जाके हम उस ड्रग का यूज़ लेते हैं। पहले क्या होता है कि ये ड्रग जो है पाउडर फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में, ओके, उसके साथ क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें। ओके, तो फिर क्या होता है कि दोनों को हम मिक्सर करते हैं, मिक्स करने के बाद सेक करते हैं, सेक करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसका यूज़ लेते हैं, दैट इज सस्पेंशन। नेक्स्ट वन इज इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, ए कोलोइडल मिक्सचर वेयर स्मॉल droplets of one liquid are dispersed and suspended in another immiscible liquid such as oil and water. इमल्सन क्या होता है भाई, एक
यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे इधर कि हमने क्या लिया, लिक्विड ऑयल लिया, ओके, और लिक्विड हमने क्या लिया, वाटर लिया। तो कहें तो अगर हम ऑयल लिया हमने और क्या लिया, इधर वाटर लिया, ओके, ऑयल और वाटर को हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद एक डायग्राम में हमें दिख रहा है कि इमल्सन की कि जो ऑयल के जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहे, घूम रहे हैं, ओके। सेकंड जो डायग्राम में आप देख रहे होंगे, डिजोल्व करने के बाद जो ऑयल है वो सरफेस पे आ जाते हैं, वाटर जो है वो नीचे रह जाता है, दैट इज द सस्पेंशन, ओके। तो यानी कि होता क्या है, कोलोइडल मिक्सचर होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट में क्या होती है, लिक्विड होती है, लिक्विड ड्रॉपलेट होती है, ओके, और स्मॉल अमाउंट में ये क्या होता है, लिक्विड ऑयल होता है, दैट इज द इमल्सन। नेक्स्ट जो है aqueous सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्या है, aqueous सॉल्यूशन। These are medicated liquid preparation containing one or more medicinal substance complete dissolved in solvent. As a solvent, water is used most commonly. Okay, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, एक मेडिकेटेड मेडिकेशन यानी कि प्रिपेयर कर रहे हैं, लिक्विड मेडिकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक क्या होते हैं भाई, सोलवेंट हो सकते हैं, उनको हम क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे, ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ओके। और उसके साथ हमने क्या किया, दूसरे केमिकल सब्सटेंस उस वाटर के अंदर हमने ऐड कर दिया, तो वो क्या बन जाता है, एक्वस सॉल्यूशन, ओके। एक्वस सॉल्यूशन के भी कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि इंजेक्टेबल होते हैं, जिनको हम आईवी रूट से, आईएम रूट से, इस तरह से पैरेंटल रूट से हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सॉलिड डोज फॉर्म, ओके। सॉलिड डोज फॉर्म जो ड्रग है वो सॉलिड डोज में अवेलेबल होती है। तो ड्रग्स कौन कौन सी ड्रग है जो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो पहली है टैबलेट। टैबलेट क्या है, सॉलिड डोज फॉर्म में अवेलेबल है। These are solid dose form which contain one or more active pharmaceutical ingredients which are compressed or molded into a particular shape. Okay, तो टैबलेट क्या एक सॉलिड डोज फॉर्म में है जिसके अंदर एक या एक से अधिक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या कहे तो एक या एक से अधिक क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, उनको एक शेप प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द टैबलेट, ओके। टैबलेट किस फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड डोज फॉर्म में, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अलग अलग टैबलेट यहाँ पर अवेलेबल है, सिलेंड्रिकल में भी, स्फेरिकल में भी, और भी कई फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल है टैबलेट। नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है यहाँ डिस्पर्सिबल टैबलेट, ओके। फर्स्ट द टैबलेट इज पुट इन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। डिस्पर्सिबल टैबलेट का मतलब क्या है कि हम एक टैबलेट को स्मॉल अमाउंट में वाटर के अंदर पुट करेंगे, ओके, यानी कि थोड़े से पानी के अंदर हम क्या करेंगे, टैबलेट को रखेंगे। द टैबलेट डिसइंटीग्रेट क्विकली, टैबलेट धीरे धीरे और वो क्या हो जाएगी, टूटने लग जाएगी। देन द सॉल्यूशन इज स्वेलो बाय द पर्सन, और जो सॉल्यूशन जो बनेगा उसको स्वेलो किया जाएगा एक व्यक्ति के द्वारा। व्यक्ति कौन होता है यहाँ पर, एक पेशेंट रहेगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर च्यूएबल टैबलेट, दिस टैबलेट आर च्यू देन स्वेलो बाय द पेशेंट। तो यहाँ पर टैबलेट है, टैबलेट को चबाया जा रहा है और फिर उसको स्वेलो किया जा रहा है, रादर देन स्वेलो द होल टैबलेट फॉर मेकिंग द पर्पज ऑफ च्यूइंग एंड स्वेलोइंग इजी एंड एक्सेप्टेबल बाय द पेशेंट, द टेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट मस्ट बी प्लीजेंट। यहाँ पर यह है कि जो टैबलेट हमने च्यू किया, फिर उसके बाद हमने स्वेलो किया, स्वेलो इसलिए किया, मतलब च्यू इसलिए किया कि वो हमें स्वेलो करने में बहुत ही आसानी हो गई और उसको हम आसानी से ले सकते हैं, ओके। जो टेस्ट रहता है उन ड्रग्स के इंग्रेडिएंट्स का वो कैसा होता है, प्लीजेंट होता है। नेक्स्ट जो है एंटेरिक कोटेड टैबलेट, ऐसी टैबलेट जिसकी कवरिंग कैसी है, एंटेरिक। अब वो टैबलेट की कवरिंग एंटेरिक क्यों होती है उसका भी पर्पज है यहाँ पर। द ड्रग इज कवर्ड या कोटेड बाय एंटेरिक कोटिंग विच प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम डिजोल्विंग इन एसिडिक मीडियम, यानी कि वो जो टैबलेट है उसकी कवरिंग कैसी है, एंटेरिक कोटेड है। वो इसलिए है कि अगर वो मेडिसिन, वो टैबलेट एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक इन्वायरमेंट के जब कॉन्टेक्ट में आएगी तो वो क्या हो जाती है, नॉर्मली डिजोल्व हो जाती है नॉर्मल टैबलेट। लेकिन अब टैबलेट कैसी है, एंटेरिक कोटेड है, तो एसिडिक मीडियम में ये टैबलेट डिजोल्व नहीं होंगी, ओके। तो डिजोल्व को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स लेते हैं। अब ये डिजोल्व कहाँ होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि स्टोमक के अलावा। एज वी नो स्टोमक हैज लार्जली एसिडिक मीडियम, बिल्कुल आप जानते हैं स्टोमक जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, HCl रिलीज होता है। दिस एंटेरिक कोटिंग प्रेजेंट इन टैबलेट from dissolving in the stomach, and the tablet dissolve only on reaching first part of the small intestine which contain basic medium, जो कि मैंने बताया कि इस टैबलेट की कवरिंग कैसी है, एंटेरिक कोटेड है, ओके।
और जब हम टैबलेट को स्वेलो करते हैं तो स्टोमक के अंदर जाते हैं, स्टोमक का मीडियम कैसा है, एसिडिक है, तो वो टैबलेट एसिडिक मीडियम में डिजोल्व ना हो, इसलिए टैबलेट का जो कवरिंग होता है एंटेरिक होता है। जब टैबलेट धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती है तो वो बेसिक इन्वायरमेंट में जैसे प्रेजेंट होगी, रीच होगी, वैसे ही वो डिजोल्व होने लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पर सबलिंगुअल टैबलेट। दिस टैबलेट आर गिवन बाय पुटिंग देम बिलो द टंग। दीज टैबलेट एब्जॉर्ब रैपिडली। अब जो टैबलेट है उसको हम टंग के नीचे रखते हैं, और टंग के नीचे रखते हैं तो ये टैबलेट रैपिडली क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब क्यों होती है, क्योंकि टंग के नीचे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, ओके, जिस कारण वो डिजोल्व हो जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है। कैप्सूल, दीज आर सॉलिड फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म विच a medicinal substance or a mixture of medicinal substance are enclosed in hard or soft gelatin cell. Inside the gelatin cell the medicinal substance can be powder or liquid form। यानी कि अब कैप्सूल की बात चल रही है। डायग्राम में आप इजीली विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि कैप्सूल के अंदर क्या होता है कि जो मेडिसिनल सब्सटेंस है वो पाउडर फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। उनकी जो कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, जिलेटिन सेल की होती है। ओके, सॉफ्ट जिलेटिन सेल की होती है। सॉफ्ट जिलेटिन सेल की कवरिंग के अंदर क्या होता है, ये पाउडर और लिक्विड डोज फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट पिल्स की बात करेंगे हम। पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होगा, सुना होगा आपने, बर्थ कंट्रोल पिल्स भी आपने सुना होगा। इट इज डिफाइंड एज ए मेडिसिनल केमिकल सब्सटेंस इन स्मॉल राउंड और ओवल मास दैट इज स्वेलो बाय ए पर्सन। ओके, ये जो मेडिसिनल केमिकल सब्सटेंस होते हैं राउंड शेप के भी होते हैं, ओवल शेप के भी होते हैं। ओके, इन पिल को क्या करता है, एक पर्सन इनको स्वेलो करता है। पिल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ड्रग पाउडर विद हनी सिरप एंड रोलिंग द मिक्सचर इनटू राउंड और ओवल शेप। ओके, इन पिल्स को बनाया गया है एक मिक्सचर के द्वारा। मिक्सचर में क्या क्या होता है, ड्रग पाउडर होता है, और क्या होता है, हनी हो सकता है, सिरप हो सकता है, और उनको रोल कर दिया जाता है। उनको एक राउंड शेप प्रोवाइड करवा दी जाती है, ओवल शेप प्रोवाइड करवा दी जाती है। ओके, दैट आर द पिल्स। नेक्स्ट जो है पाउडर। पाउडर आर सॉलिड डोज फॉर्म इन ड्राई एंड फाइनली डिवाइडेड स्टेट। फाइनली का मतलब होता है फाइन, छोटे छोटे डिवाइडेड स्टेट में क्या होती है, ये अवेलेबल होती है, और ड्राई फॉर्म में ये अवेलेबल होती है। लेकिन होती कैसी है, ये सॉलिड डोज फॉर्म होती है। अगर मैं बात करूँ पाउडर, पाउडर कैसा है, सॉलिड डोज फॉर्म में होता है, ड्राई होता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में ये प्रेजेंट होता है। दैट इज द पाउडर। दीज आर यूज्ड एक्सटर्नली और इंटरनली डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन। ओके, ये जो पाउडर है इनको हम पर्पज के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। पर्पज कैसा है कि इंटरनली अप्लाई करना है तो इंटरनली करेंगे। ओके, सिचुएशन देखी जाएगी कि सिचुएशन कौन सी है, बाहर अप्लाई करना है तो हम बाहर करेंगे, अंदर अप्लाई करना है तो अंदर करेंगे। नेक्स्ट जो है सपोजिटरी। इट इज ए सॉलिड डोज फॉर्म। सपोजिटरी क्या है, एक सॉलिड डोज फॉर्म है। ओके, a medicinal substance in roughly conical or cylindrical shape designed to be inserted into certain body cavities such as rectum, vagina और urethra। ओके, सॉलिड डोज फॉर्म होती है, ठीक है। मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं रफली कोनिकल, कौन शेप, जैसे डायग्राम देख पा रहे होंगे कौन शेप होता है, रफली। ओके, दूसरा सिलेंड्रिकली, इस तरह से। अब ये शेप रफली कोनिकल और सिलेंड्रिकल क्यों रखा गया, ताकि हम बॉडी कैविटी के अंदर आसानी से पुट कर सकें। बॉडी कैविटी जैसे कि रेक्टम, वेजाइना और यूरेथ्रा। दीज आर द सपोजिटरीज। थर्ड वन इज सेमी सॉलिड डोज फॉर्म। ड्रग डोज फॉर्म किस फॉर्म में अवेलेबल है, सेमी सॉलिड। फर्स्ट जो है जेल। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे जेल, जैसे कि माउथ अल्सर हो जाता है तो ओरासोर जेल हम यूज लेते हैं। अगर कोई एक्सटर्नली इंजरी हो गई है जिसमें ब्लीडिंग नहीं हुई है, स्वेलिंग हो गई है, तो वहाँ पर पेन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अनाल्जेसिक जेल यूज लेते हैं जो पेन को रिड्यूस करता है। डायग्राम आप देख भी पा रहे होंगे जेल का। जेल आर सेमी सॉलिड ड्रग्स प्रिपेयर्ड कंसिस्टिंग ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वन और मोर मेडिसिनल सब्सटेंस इन एप्रोप्रिएट aqueous liquid vehicle। These are meant for external application to the skin और mucous membrane। ओके, तो जेल जो है सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसको प्रिपेयर किया जाता है एक या एक से अधिक केमिकल सब्सटेंस मिला के इसको प्रिपेयर किया जाता है। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, aqueous लिक्विड मेडिसिन भी होती है, इसके अंदर डिजोल्व किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। और इस जेल को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो हम म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने बात की, माउथ अल्सर हो जाते हैं, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, तो हम ओरासोर जेल का यूज लेते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑइंटमेंट। डायग्राम आप क्लियरली विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। ओके, तो ऑइंटमेंट क्या होता है, दीज आर ऑयल बेस्ड सेमी सॉलिड ग्रीसी प्रिपरेशन intended for application to the skin where these are absorbed. These are used to soothe or heal skin wound, rash,
स्क्रैप्स, बर्न एक्सेट्रा। ऑइंटमेंट क्या होते हैं भाई? ऑइंटमेंट होते हैं ऑयल बेस्ड सेमी सॉलिड, ग्रीसी, ग्रीसी मतलब ग्रीस लाइक सेमी सॉलिड ऑयल बेस होते हैं। इनको तैयार किया जाता है, और जब इनको तैयार किया जाता है तो इनको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जहाँ पर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। स्किन पे क्यों अप्लाई किया जाता है? सूथ, सूथ मतलब स्मूथ स्किन हो जाए। अगर कोई वुंड है तो वुंड क्या हो जाए, स्किन पे हील हो जाए। स्किन पे रैश है वो भी हील हो जाए, स्क्रैप्स है तो वो भी हील हो जाए, बर्न है तो भी हील हो जाए। तो वो सब क्या है? ऑइंटमेंट। डायग्राम जैसे कि पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट। नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पर पेस्ट। These are semi-solid drug preparation containing a large amount of finely divided solid dispersed in the bases. These are intended for external use to the skin. पेस्ट को भी स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस पे इन पेस्ट का यूज लिया जाता है। और ये कैसे होते हैं? सेमी सॉलिड ड्रग प्रिपरेशन होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं भाई? छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ओके, और ये छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल लार्ज अमाउंट में होते हैं, दैट इज द पेस्ट। ओके, तो ये था डोज फॉर्म के रिगार्डिंग। तो 3 डोज फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। 3 डोज फॉर्म कौन कौन सी अवेलेबल है? और 3 डोज फॉर्म के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर स्टडी की है। पहले कौन सी थी? लिक्विड, दूसरा सॉलिड, तीसरा हमने सेमी सॉलिड के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टडी की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।